अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, आज के इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके पढ़ने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, कहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो आइए बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो के साथ इसे समझते हैं, क्योंकि नमाज के मसाइल को जानना ये बहुत ज़रूरी है। और आप गौर कीजिएगा, नमाज के मसाइल को जानने का शौक़ वो लोग बहुत अच्छा रखते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दुआ करूँगी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी हमारे इस्लामी भाई बहन नमाज से दूर हैं, परवरदिगार आलम उन्हें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। इस आमीन के ज़रिए से जो बेनमाजी हैं वो भी नमाजी बन जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए। तो देखिए, 5 वक्त की नमाज लोग मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते हैं, मर्द हजरात, और हमारी इस्लामी बहनें घर पर नमाज पढ़ती हैं। तो चाहे फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो या इशा की नमाज हो, आप चाहे सुन्नत पढ़ रहे हो या फर्ज नमाज पढ़ रहे हो या नफल नमाज पढ़ रहे हो या वित्र नमाज पढ़ रहे हो, सबके लिए मैं एक ही चीज आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं, क्या आप हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप चाहे फर्ज की नियत करें, सुन्नतों की नियत करें, नफल नमाज की नियत करें या वित्र की नियत करें, तो जैसे ही आप नियत करेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। तो नियत बांधने के बाद आपको सबसे पहले सना पढ़ना है। मैं सना पढ़ के बता देती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तअला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद अब सूरह फातिहा पढ़ना होता है, लेकिन इससे पहले हमें तअवुज़ तस्मिया पढ़ना है। तअवुज़ तस्मिया मतलब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसको तअवुज़ तस्मिया कहते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने से पहले तअवुज़ तस्मिया पढ़ना है। सना के बाद तअवुज़ तस्मिया आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। तो हर नमाज की पहली रकात में, चाहे वो फर्ज नमाज हो, नफल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो या वित्र नमाज हो, तो जैसे ही आप नियत करेंगे, तकबीर तहरीमा कहेंगे और उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने से पहले आपको तअवुज़ तस्मिया पढ़ना है। अब ये मसला हो गया। अब बिस्मिल्लाह का मसला रहा। सूरह फातिहा से पहले आपको पहली रकात में बिस्मिल्लाह पढ़ना है और ये सुन्नत है। अब जैसे बिस्मिल्लाह आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। इस तरीके से आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। अब आपकी सूरह फातिहा जो है वो मुकम्मल हो गई। अब आपको कोई भी सूरा पढ़ना है, आपको जो भी सूरा याद हो आप पढ़ सकते हैं। आप दरमियानी सूरा पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे अक्सर लोग अम्मा पारे की यानी 30वें पारे की जो लास्ट की जो 10 सूरह होती है उसमें से लोग अक्सर पढ़ा करते हैं नमाज में। उसमें छोटी छोटी सूरह होती है जो सबको याद हो जाती है आसानी से। उसमें सूरह कौसर, सूरह इखलास, काफ़ी सारे सूरह होती है, तब्बत यदा, बहुत सारी छोटी छोटी सूरह, 10 सूरह है जो आसानी से कोई भी याद कर सकता है। तो आप लोग जब सूरह फातिहा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी सूरह पढ़ना है। फिर आप लोगों को जब आप कोई सूरह पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये मुस्तहब है। अब आप सूरह इखलास पढ़ेंगे या भी कोई भी सूरह पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि इन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। जितने भी ये सूरह हैं इनके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। आप सूरह कौसर पढ़ेंगे, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये है सूरह कौसर। तो इसको पढ़ने से पहले भी आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इसी तरीके से सूरह इखलास है, यानी कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसको पढ़ने से भी पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सूरह फलक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। सूरह नास अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते वक्त का क्या हुक्म है? अगर आप जमात में इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ सकते हैं या खामोश रहना भी बिल्कुल ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह की फजीलत भी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہ کے نام سے شروع کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے. حدیث میں ہے جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت کم ہو جاتی ہے. اس لیے ہر نیک کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنا پسند کیا گیا ہے, چاہے وہ نماز ہو, تلاوت ہو یا کوئی اور عبادت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگا تو کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا. آخر میں بات کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے. بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا چاہیے. ہر رکعت میں پڑھنا بہتر ہے, آہستہ پڑھنا افضل ہے. بسم اللہ اگر چھوٹ جائے تو بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. آج ہم نے جانا کہ نماز میں بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اور بھی زیادہ سنتوں کے مطابق ہو جائے تو ایسے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے, دوستوں گھر والوں کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی صحیح علم حاصل کر سکیں. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.